बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला हमारे साथ मौजूद हैं। बराला साहब, मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है। क्या हरियाणा के अंदर आपकी रणनीति रहेगी, लोगों के बीच में किस तरह से जाया जाएगा? देखिए, हमने आज से एक किस्म से अभियान की शुरुआत कर दी है। आज 4 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश नड्डा जी का उद्बोधन होगा। वो फेसबुक लाइव के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक हम लेकर के जाएंगे। और प्रथम सप्ताह में हमारे सब प्रमुख नेताओं की, मुख्यमंत्री जी की, केंद्रीय मंत्रियों की, प्रदेश सरकार के मंत्री, वरिष्ठ नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। और उसके बाद व्यक्तिगत संपर्क, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का पत्र है, वो 2-2 कार्यकर्ताओं की टोली 20 लाख लोगों तक हम लेकर के जाएंगे। मोर्चों के माध्यम से हम लोग फेस कवर और सैनिटाइजर का वितरण हम लोग करवाएंगे। इसी प्रकार से वर्चुअल रैली, वर्चुअल संवाद, ये प्रदेश में प्रदेश स्तरीय एक वर्चुअल रैली करेंगे। उसके बाद निचले स्तर पे भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसी प्रकार से समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, युवा है, महिला है, किसान है, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, ऐसे सब लोगों के अलग अलग वर्चुअल संवाद भी इसमें हम लोग करवाएंगे। तो ये पूरे महीने के कार्यक्रम हमने इसमें सोच करके रखे हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले सप्ताह के अंदर होगी, फिर दूसरे सप्ताह के अंदर जो व्यक्तिगत संपर्क है वो होगा, तीसरे सप्ताह के अंदर जो हमारी वर्चुअल रैलियां हैं वो होंगी, और आखिरी सप्ताह में मोर्चों के कार्यक्रम होंगे। ये सब अलग अलग हमने बांट करके इसका शेड्यूल बनाया है। मोदी पार्ट 2 का पहला साल, आप कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां मानते हैं जो बहुत लोगों को पसंद आई हो? देखिए, मैं समझता हूँ, एक तो जो भारतीय जनता पार्टी और जो एक ऐसा देश के प्रति विचार रखने वाला एक बड़ा वर्ग, समाज का, देश का बहुत बड़ा हिस्सा, जो एक चाहता था कि देश के अंदर धारा 370 जम्मू कश्मीर को एक किस्म से भावनात्मक रूप से अलग करती रही है, उसको समाप्त करें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए। अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। मुस्लिम समाज के, हमारी बहनों के अंदर की बात थी कि 3 तलाक की प्रथा खत्म हो। इस समय किसान के लिए, मजदूर के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करी नरेंद्र मोदी जी ने। चाहे वो किसान के खाते में हर साल 6-6 हज़ार रुपये की एक किस्त डालने की बात हो, मजदूरों के लिए इस प्रकार की योजना लेकर के आने की बात हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं रही हैं। और साथ के साथ इस जो कोरोना संक्रमण का जो दौर आया है, इसमें बहुत बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश को लीड किया, देश का नेतृत्व किया। और यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से उनकी भूमिका रही, तो सारी इस प्रकार की बातें हैं जो जनता तक लेकर के जानी है। और इस दौर में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की हरियाणा सरकार की भूमिका रही है, पूरे समाज को प्रदेश में भी साथ लिया और देश में भी साथ लिया। जनता को साथ लेकर के किस प्रकार से बड़े संकट से निपटा जा सकता है, ये काम नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ। ये सारी बातें हम नीचे तक लेकर के जाएंगे। कोरोना के कार्यकाल में बीजेपी संगठन की हरियाणा की भूमिका क्या रही? देखिए, इस संक्रमण के संकट के दौर में हमने जो लोगों को भोजन पहुंचाने की बात हो, राशन पहुंचाने की बात हो, उनको कहीं दवाई पहुंचाने की बात हो, जहां कहीं कोई वृद्ध इस प्रकार के हमारे सम्मानित बुजुर्ग रहते हैं, उन तक कोई चीज़ अगर नहीं पहुंच रही है, उसको वहां तक पहुंचाने की बात हो, यहां से लेकर के लोगों को फेस कवर, सैनिटाइज़र अपनी तरफ से। और मैं समझता हूं कि 25 लाख से ज़्यादा का एक आंकड़ा हमारे पास आया था फेस कवर और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने का। और अभी जो प्रवासी मजदूर हरियाणा के अंदर के और हरियाणा के बाहर के, जो हरियाणा से गुजरे हैं, यहाँ से जो सरकार की व्यवस्था में सैकड़ों रेलगाड़ियाँ और हजारों बसों के अंदर जो दूसरे प्रदेशों में गए हैं, अपने अपने प्रदेशों में गए हैं, उनको ठीक प्रकार से वहाँ जाने की व्यवस्था बने, कोई दिक्कत ना आए इस व्यवस्था में। इसमें भी एक कड़ी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। हमने प्रदेश स्तर पर हमारे सब महामंत्रियों की, जिला अध्यक्षों की, अलग अलग एक एक कार्यकर्ता की भी इस बात के लिए जिम्मेवारी लगाई थी। खास करके जो प्रवासी मजदूर यहाँ से होकर के गुजरे, उनके लिए स्थान स्थान पर शिविर लगा करके उन शिविरों के ऊपर भोजन भी, जलपान भी, पानी भी, दवाई भी, और जो नंगे पांव जा रहे थे लोग, उनके लिए हजारों जोड़ी जूते चप्पल वहाँ पर उपलब्ध हमने करवाए। और बॉर्डर तक थोड़ी दूरी के लिए बसें, गाड़ियाँ उपलब्ध करवा करके महिलाओं को, बच्चों को बॉर्डर तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी बहुत सफलता के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने निभाई है।
तो ये हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, जो कि बता रहे हैं कि मोदी पार्ट 2 का जो पहला साल है, इसको लेकर जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा। वो बीजेपी के 2 कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा एक घर में जाएंगे। इसके अलावा वर्चुअल जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इसके मामले में केंद्र के कुछ मंत्री भी लगातार जनता से डिजिटल माध्यम से संबोधित करते रहेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।